जोशीमठ के लिहाज से बहुत चिंतित करने वाली खबरें हैं। इसरो की तस्वीरों से, आईएसआरओ की सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चला है कि महज 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है जोशीमठ। आपके सामने दोस्तों यह है इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें, और ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें पेश कर रही हैं। बहरहाल आप मेरे पीछे देख रही होंगी, ये हैं उत्तराखंड के बेरंग पहाड़। बेरंग मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मेरे पीछे ऋषिकेश का नज़ारा है, और अगर आप इन पहाड़ों को देखें तो इन पहाड़ों को देखकर भी दुख होता है दोस्तों। जो हरियाली एक ज़माने में इन पहाड़ों में हुआ करती थी, अंधाधुंध विकास के चलते आज इन पहाड़ों का रंग जो है वो फीका पड़ गया है। आज हम सब के लिए पूजनीय गंगा इनके बीच से बहती ज़रूर है, मगर विकास की अंधाधुंध दौड़ में वो तमाम चीज़ें फीकी पड़ गई हैं, बेरंग पड़ गई हैं। और अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ सत्ता में आसीन वो पॉलिटिकल पार्टी है जो धर्म के नाम पर वोट्स हासिल करती है। मगर सबसे पहले दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत चिंतित करने वाली खबर है। मीडिया की रिपोर्ट्स क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसी ज़मीन, और ये हैं सैटेलाइट की वो चौंकाने वाली तस्वीरें। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि एक शहर जो है ना, वो हज़ारों साल में 1 या 2 सेंटीमीटर जो है धंसता होगा, मगर अगर 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और बावजूद इसके दोस्तों, इस खबर को मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल्स में बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जा रही है। कुछ इक्का दिक्का न्यूज़ चैनल्स जो हैं इसे कवर कर रहे हैं, मगर अधिकतर न्यूज़ चैनल्स में किस तरह का कचरा डिबेट्स चल रहा है वो आपके सामने है। जोशीमठ जो हमारे आध्यात्म का केंद्र है, धर्म का केंद्र है, उसके दुख की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। खबर क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसी से जुड़ी कुछ और चिंताजनक खबरें आ रही हैं जो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा आपके स्क्रीन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जोशीमठ में केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर की तेजी से जमीन धंसने की घटना देखी गई है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि शहर 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 5.4 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। चश्मदीदों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जमीन के धंसने से जो है वो रिपोर्ट्स जो है लगातार 2 जनवरी से देखी जा रही हैं। दोस्तों आपके सामने इन तस्वीरों को देखिए, दरारें जो है मकान की वो लगातार मोटी होती जा रही हैं। मगर जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बावजूद इसके रात में पहाड़ों की कटाई का काम जो है वो चल रहा है। एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद रात में पहाड़ों की कटाई का काम चल रहा है। एनडीटीवी की ही तनुश्री पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल में ये वीडियोस पेश किया है कि खुलेआम बुलडोजर चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी की राजनीति का प्रतीक बुलडोजर बन गया है, मगर लोगों की जान को खतरे में डालकर बुलडोजर थोड़ा ना चलाया जाएगा। आप पहले भी करते रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी सरकार से कि ये सब क्यों चल रहा है। और अब जबकि इसरो की रिपोर्ट आ गई कि महज 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर, ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है दोस्तों पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जोशीमठ में तेजी से मिट्टी धंसने से आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर भी प्रभावित हुआ है। इसरो ने कहा है क्राउन ऑफ द सब्सिडेंस 2180 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ औली रोड के पास स्थित है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये जो धंसने की खबर आ रही है वो कितनी खतरनाक है, क्योंकि पहले 7 महीने में 9 सेंटीमीटर धंसी थी जमीन, मगर अब 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। अंतरिक्ष एजेंसी आईएसआरओ ने यह भी पाया कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच धंसने की दर बहुत कम थी। इस दौरान जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच 7 महीने की अवधि में जोशीमठ के भीतर 9 सेंटीमीटर तक की धीमी धसान दर्ज की गई है। और ये तमाम जो तस्वीरें दोस्तों वो कार्टोसैट 2S सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह दोस्तों कि
हजारों और लाखों लोगों की जो आस्था का केंद्र है नरसिंहपुर मंदिर, वो भी धंस रहा है। होटल्स धंस रहे हैं, होटल्स तोड़े जा रहे हैं, करोड़ों का नुकसान लोगों को हो रहा है और उन्हें महज मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए का चेक थमाया जा रहा है। उसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले मैं आपको नरसिंहपुर मंदिर को लेकर जो हकीकत है वो बतलाना चाहूंगा। रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की इस रिपोर्ट ने जोशीमठ को लेकर सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जोशीमठ को हर हाल में बचाया जाएगा। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नरसिंहपुर मंदिर में पूजा अर्चना की तथा भगवान से जोशीमठ की सलामती के लिए प्रार्थना की। अब इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक इसी नरसिंहपुर मंदिर में भी खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा कैसे मंडरा रहा है दोस्तों, आपको एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा जो मैं आपके सामने तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका निचोड़ पेश कर रहा हूं आपके स्क्रीन पर। कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिंहपुर मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार खतरे वाले इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इन इलाके के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच यहां जमीन का धंसाव काफी धीमा था और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि उस वक्त जमीन का जो धंसाव था ना दोस्तों, वो सिर्फ 9 सेंटीमीटर था करीब 7 से 8 महीने में, और अब 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव हम लगातार देख रहे हैं। यह आंकड़ा सिहरन पैदा करने वाला है। एक तरफ यह आंकड़ा और यह हकीकत, और दूसरी तरफ लोगों का दर्द। लोगों की करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, मगर जो उन्हें मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, किसी एक सरकार पर इसका दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतावनियां 1930 से दी जा रही हैं। ये ना भूलें 1976 में मनमोहन मिश्र की रिपोर्ट आई थी और उस MC मिश्रा समिति की रिपोर्ट में भी जोशीमठ के अंदर जो अंधाधुंध कटाई चल रही थी, विकास चल रहा था, उस पर भी चेतावनी दी गई। उसके बाद 1980 में यहां पावर संयंत्र बना, 2006 में NTPC का पावर संयंत्र बना और तब से जमीन को लगातार यातना दी जा रही थी, पहाड़ों को लगातार यातना दी जा रही थी, पहाड़ों की लगातार कटाई की जा रही थी। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने लोगों के दर्द को सही तरीके से पेश किया है, जो मैं आपको पेश करना चाहूंगा दोस्तों। जोशीमठ में जमीन धंसने का 10वां दिन, 3 करोड़ का घर आंखों के सामने टूट रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ 5,000 रुपए की मदद। रिपोर्ट क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड के जोशीमठ के करीब 100 परिवारों के सिर से छत छिन गई है। अब बारिश, बर्फबारी इनकी परीक्षा ले रही है। 2 जनवरी की रात घरों में दरार आई थी, जो अब 10 दिन बाद मोटी होती जा रही है। बारिश होने पर इन घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने चेतावनी भी जारी कर दी है। लोग अपने करोड़ों के घर टूटते देख रहे हैं। मदद के नाम पर अब तक चंद लोगों को सरकार से 5,000 रुपए का चेक मिला है। और यही नहीं दोस्तों, इन हालात में बर्फबारी भी अब इन इलाकों में शुरू हो रही है, क्योंकि अमूमन क्या होता था, बर्फबारी जो है वो या तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होती थी या जनवरी के पहले सप्ताह में। इस बार अगर हम पहाड़ों की बात करें, ख़ासतौर से उत्तराखंड की बात करें, तो बर्फबारी थोड़ी देरी से हो रही है, यानी कि जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में। इसलिए लोगों को ये दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ मकानों की दरारें मोटी होती जा रही हैं, जो ये तस्वीरें बानगी हैं उसकी, ये तस्वीरें उसका प्रमाण हैं, और दूसरी तरफ लगातार बर्फबारी और बारिश का खतरा। मैं इस वक्त दोस्तों ऋषिकेश में हूँ, और ऋषिकेश जैसा कि आप जानते हैं हम सबकी आस्था का केंद्र है, धर्म का केंद्र है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ दोस्तों, तो यहाँ गंगा आरती में शामिल होता हूँ, शुमार होता हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मानसिक तौर पर ऋषिकेश पहुँच के मुझे किस तरह का सुकून मिलता है। और सिर्फ ऋषिकेश भूल जाइए, जब मैं देहरादून जाता हूँ, जब मैं लैंडौर जाता हूँ, जब मैं मसूरी जाता हूँ, या जब मैं नैनीताल जाता हूँ,
उत्तराखंड के लोगों से मिलके मैं आपको बतला नहीं सकता मुझे कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड और पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो बहुत भले आदमी होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, और उनसे आप मिलके आपको बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। आज जब मैं उनसे मिल रहा हूं तो उनके लहजे में मैं उस दर्द को महसूस कर रहा हूं, उस बेबसी को महसूस कर रहा हूं। पिछले कई सालों से हो क्या रहा है दोस्तों कि कई पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे थे, मगर 2014 के बाद इन पर्यावरणविदों की आवाज को लगातार दबाया गया। और मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। जीडी अग्रवाल जब भी कांग्रेस के राज में धरना प्रदर्शन करते थे, तब कांग्रेस उनसे संवाद कायम करती थी। याद कीजिए, जब जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, जब जीडी अग्रवाल ने उस वक्त संघर्ष किया था पहाड़ों के लिए, पहाड़ों के अंदर जो कटाई चल रही थी उसके खिलाफ, तब कांग्रेस ने उनसे संवाद किया था और नतीजा उनके आमरण अनशन को तुड़वाया गया था। मगर जब मोदी सरकार आ गई, जब जीडी अग्रवाल का आमरण अनशन नहीं रुका और फिर रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई, वो जीडी अग्रवाल जिनका नाम लेते नहीं थकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मौत पर खामोश हो गए थे दोस्तों। इस दोहरे मापदंड को देखिए, इस तब्दीली को देखिए, इस फर्क को देखिए। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि जब प्रदेश की जनता धर्म के आधार पर वोट्स दे, जब उनके मन में एक काल्पनिक डर बिठा दिया जाए धर्म के आधार पर, तब ये मुद्दे उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। ये ना भूलें कि उत्तराखंड में दूसरी बार शानदार बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है। मैं मानता हूं कि उनके सामने एक कमजोर कांग्रेस थी, एक ऐसी कांग्रेस जहां फैसले न के बराबर होते हैं, एक ऐसी कांग्रेस जिसके परात में सत्ता होती है मगर वो बीजेपी को थमा देती है सत्ता में आने के बावजूद। मगर दूसरी तरफ हकीकत यह भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से सत्ता हासिल करना चाहती है। यह भी तो हकीकत है, और वो जानती है कि सत्ता का खेल क्या है। इसलिए पहाड़ों की कटाई जैसे मुद्दे, मेरे पीछे बेरंग पड़ रहे पहाड़ जो हैं, इन मुद्दों के कोई मायने नहीं होते। खासकर भाजपा के राज में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। दिल्ली से देहरादून सड़क बन रही है, बताया जा रहा है कि 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब आप देहरादून प्रवेश करने वाले होते हैं तो एक घाट आता है, उस घाट में जंगल है, जंगल के बीचों बीच पहाड़ों की कटाई करते हुए सड़क बनाई गई है। कितने पर्यावरणविदों ने इस पर अपनी आवाज बुलंद की है बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देहरादून से पहले जो पहाड़ों की कटाई की गई है, क्या उस पर कभी कोई सार्थक बहस हुई? क्या किसी पर्यावरणविद ने आवाज उठाई? 2 ही सूरतें हैं दोस्तों, या तो पर्यावरणविद डर गए हैं, अब आवाज ही नहीं उठाते, क्योंकि जोशीमठ पे कितने लोग बोल रहे हैं बताइए। मैं लगातार इस मुद्दे पर बोल रहा हूं, कुछ चंद पत्रकार बोल रहे हैं, मगर जो पर्यावरणविद बड़ी बड़ी बातें किया करते थे 2014 से पहले, वो आज खामोश क्यों हैं? मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली से देहरादून जो सड़क जा रही है, पहाड़ों को काटकर वो सड़क बनाई गई है। क्या हमने उसके परिणामों के बारे में सोचा है? और अब तो जोशीमठ की मिसाल है, और भूल जाइए जोशीमठ, मसूरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, और अगर आप दूर चलना चाहें गैंगटॉक, पश्चिम बंगाल का गैंगटॉक, वहां पर भी लगातार जमीन धंस रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप और हम जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहते हैं, कहीं एक ऐसा जमाना ना आ जाए जब मसूरी धंस जाए, जब पर्यटन, हमारी रूमानियत, और न जाने कितने लोगों ने अपना हनीमून मसूरी में बनाया है या शिमला में बनाया है, वही जो है वजूद से खत्म हो जाए, सिर्फ इस अंधाधुंध विकास के चलते। ये अपने आप में बहुत चिंता करने वाली खबर है दोस्तों। एक बार फिर इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। इसरो की तस्वीर में 12 दिनों में जोशीमठ के अंदर 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। किसको परवाह है बताइए? आप लोग घरों में बैठ के कचरा डिबेट्स देख रहे हैं। रामचरितमानस पर एक वाहियात नेता का अनाप शनाप बयान आता है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जोशीमठ में हमारा जो धर्म का
आध्यात्म का केंद्र वो ज्यादा जरूरी है, लोगों की जान ज्यादा जरूरी है, या ये बेमानी डिबेट्स जो तमाम न्यूज चैनल्स पर चलाए जाते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। और अगर अब भी आप इन न्यूज चैनल्स में वो कचरा डिबेट्स देखना चाहते हैं तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।